रुचिका देखने में अच्छी खासी गोरी लड़की थी, लेकिन भाग्य में लिखा था काला अमित। शादी के बाद अमित का दोस्त एक दिन बोलता है, अरे भाभी जी और तू साथ में ऐसे लगते हैं जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी। अमित दोस्त की बात से बहुत निराश हो जाता है। तभी रुचिका बोलती है, अभी तो आपने हम लोगों की शादी की एल्बम नहीं देखी, उसमें तो ये और काले लग रहे हैं। तभी सास आ जाती है, हाँ सरकारी नौकरी जो है मेरे बेटे की। वैसे बेटा तुम्हारा क्या हुआ, 12वीं पास हुए या फेल हो गए? दोस्त घबरा जाता है। दोस्त, आंटी जी लग रहा है इस बार तो पास हो ही जाऊंगा। सास, रुचिका ये ना अमित के स्कूल का दोस्त है। अब अमित तो सरकारी अधिकारी बन गया, लेकिन ये वहीं स्कूल में ही रह गया। वो क्या है ना, पूरे शहर में पहला नंबर था मेरे अमित का। अमित माँ को प्यार से देखता है। दोस्त वहाँ से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझता है, लेकिन दोस्त के जाने के बाद सास, देख रुचिका, कोई और तेरे पति के बारे में बुराई कर रहा है तो तुझे बात संभालनी चाहिए थी, ना कि खुद भी पति की बुराई करे। वैसे भी तुम्हारे पापा ही पीछे पड़े थे, शादी कर लो शादी कर लो, वरना मेरा बेटा इतना होशियार है कि ना पैसे की ना लड़की की कोई कमी नहीं थी। अमित, अरे माँ रहने दो, क्या बात लेकर बैठ गई? रुचिका, सासू माँ वैसे मैं कोई बुराई नहीं कर रही थी, जो सच है वही तो बता रही थी। वह तो मैं थोड़ी मोटी थी, वरना लड़कों की कमी मेरे घर में नहीं थी, रिश्तों की लाइन लगी रहती थी। रुचिका वहाँ से चली जाती है। फिर एक रोज रुचिका मायके जाती है, जहाँ काका का बेटा कहता है, क्या रुचिका दीदी, पता नहीं ताऊ जी ने क्या देखकर आपकी शादी इतने काले लड़के से कर दी। रुचिका की माँ, अरे क्यों, क्या कमी है हमारे दामाद में? बस रंग ही तो थोड़ा काला है। रुचिका, थोड़ा कैसी बात कर रही हो माँ, पक्का रंग है पक्का। और सास की जबान तो ऐसे चलती है जैसे पता नहीं कौन सी श्रीदेवी चाहिए थी उन्हें अपने बेटे के लिए। तभी पिता आ जाते हैं, अरे रुचिका आई है क्या? वैसे क्या लाई हो रुचिका? रुचिका, पापा घर के लिए बड़ा टीवी लाई हूँ, घर में टीवी नहीं था तो सोचा टीवी ही ले जाऊं। पिता, लेकिन बेटा पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे तो कोई छोटी रकम तो नहीं है। रुचिका, अरे पापा बहुत पैसा है मेरे ससुराल में, तो थोड़ा सा मैंने ले लिया तो क्या हो गया? रुचिका आए दिन मायके में ससुराल का रुतबा बताने के लिए महंगे महंगे तोहफे लाती। फिर एक दिन अमित, माँ ये मेरे चेक बुक के बीच बीच में पेज कैसे फटे हैं और चेक गायब भी हैं। अमित की माँ, अरे तो क्या हो गया, तेरे हस्ताक्षर तो नहीं है ना? अमित, माँ मैं तो एडवांस में हस्ताक्षर करके रख लेता हूँ कि कभी घर में जरूरत पड़े तो। मैं देखता हूँ अपना अकाउंट। अमित देखता है कि उसके बैंक से कई बार पैसे निकले हैं जिसका उसे बिल्कुल पता नहीं था। माँ ये कैसे हो सकता है, मैं पुलिस में शिकायत करता हूँ। पास खड़ी रुचिका के सर से पसीना टपकने लगता है। सास समझ जाती है कि मामला क्या हो सकता है। माँ, हाँ हाँ क्यों नहीं, करो करो। जब पुलिस का डंडा चोर की पीठ पर जोर से पड़ेगा तो पता चलेगा चोरी क्या होती है। रुचिका यह बात सुनकर रोना शुरू कर देती है। रुचिका, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अमित, रुचिका तुम,
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तुम ऐसे ही पैसे मांग लेती मुझसे। रुचिका, मैं कुछ घर वालों को देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी माँ की बोली से डर गई कि कहीं वह बवाल ना कर दे। सास, मेरे कंधे पर रखकर अपने गुनाह मत छुपा बहू। रुचिका, गुनाह? कैसा गुनाह? पुलिस के लिए बोल रही हो जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। अरे, पति के पैसों पर हर पत्नी का अधिकार होता है, समझी? क्या कहता कोई? रुचिका का बदला रूप देखकर सास भी हैरान रह जाती है। अमित, अरे ठीक है, लेकिन देखो रुचिका, मुझे फालतू के खर्चे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे फिर से पैसे खर्च करो। रुचिका मन मार कर रह जाती है, लेकिन शौक कहाँ कम होने वाले थे। एक दिन रुचिका, अरे सीमा भाभी, वह क्या है ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या मुझे 8,000 दे सकती हो? मैं दे दूंगी आपको वापस, इनकी सैलरी आ जाएगी तब। सीमा, अरे हाँ रुचिका, क्यों नहीं, वैसे भैया तो इतना अच्छा पैसा कमाते हैं, ऊपर से कोई फालतू शौक भी नहीं, फिर तुम्हें पैसों की जरूरत कैसे आ गई? रुचिका, अरे वो क्या है ना सीमा भाभी, आप तो जानती हो कुछ खर्च ऐसे होते हैं कि पति को बता नहीं सकते। पड़ोसन रुचिका को पैसे दे देती है। कुछ दिन बाद, अरे नारायण कैसे हो, कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे हो? नारायण, रुचिका दीदी, शादी के बाद मायके कम आती हो आप, इसलिए काकी से तो आपका हाल चाल मिलता रहता है। रुचिका, हाँ, माँ बता रही थी कि तुम पूछते हो। नारायण, यह बताओ, तुम तो ब्याज पे पैसा देते हो, मैंने सुना है। नारायण, हाँ दीदी, बोलो कितना पैसा लगा दे तुम्हारा बाजार में? रुचिका, अरे नहीं, पैसा लगाना नहीं है, बल्कि पैसा चाहिए ब्याज पे। नारायण, अरे क्यों मजाक कर रही हो दीदी, इतना तो जीजाजी कमा ही लेते हैं कि तुमको कोई कमी न रहने दे। रुचिका, अरे जैसे शक्ल से काले हैं, वैसे ही दिल के भी काले हैं, छोटी छोटी जरूरत के लिए भी भिखारी की तरह अपने ही पति से मांगना पड़ता है, ऊपर से सास की मंजूरी। क्यों चाहिए, कितना चाहिए, यह सब झेलना। अरे कुछ पैसा दिला दो ना ब्याज पर। नारायण, पर दीदी ब्याज कहाँ से दोगी, बहुत अधिक पैसा लगता है ब्याज पर। रुचिका, अरे उसकी चिंता मत कर, वो तो मैं दे दूंगी, और तुम ना मुझे 2 लाख रुपए दे दो। नारायण, हाँ लेकिन 10,000 महीना देना होगा, तुम मोहल्ले की बेटी हो इसलिए गारंटी में कुछ मांग नहीं रहा हूँ। रुचिका, अरे हाँ ले लेना, पैसा दे दो बस। नारायण रुचिका को पैसे दे देता है। रुचिका उन पैसों से अपने मायके वालों और सहेलियों के बीच झूठा दिखावा और शान दिखाती है। एक सहेली कहती है, रुचिका तेरा पति भले ही काला है, लेकिन मजे तू पूरे करती है। रुचिका, हाँ लेकिन क्या करें, काला पति है ना, कहीं ले जा नहीं सकती। सहेलियों को रुचिका की बात अजीब लगती है। फिर अगले ही महीने नारायण का फोन रुचिका के पास आता है। नारायण, अरे रुचिका, वो ब्याज के पैसों का वक्त हो गया है। रुचिका, हाँ नारायण, मैं दे देती हूँ, देख ऐसे फोन मत किया कर। नारायण, ठीक है, लेकिन जल्दी दे देना। रुचिका पति की जेब से पैसा चुराती है। अमित, यह क्या हरकत है रुचिका, पैसे की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। रुचिका, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुम्हारे जैसे काले आदमी से शादी हो गई, पैसे के लिए भी तरस गई हूँ मैं। अमित, अरे लेकिन तुम्हें क्यों पैसे चाहिए, बता तो दो, इतने पैसे तो तुम्हारे पास होते ही हैं।
कि जरूरत की चीजें ले सको। रुचिका अब जैसे तैसे नारायण का ब्याज दे देती है, कभी किसी से उधार मांगती, कभी किसी से। लेकिन फिर एक दिन, नारायण, देखो रुचिका, मुझे 7 दिन के अंदर पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे ससुराल आ जाऊंगा। रुचिका घबरा जाती है और अपने मायके चली जाती है। माँ, अरे अमित, बहू रोते रोते मायके गई है, जरा जाकर देख तो क्या हो गया। अमित भी रुचिका के पीछे उसके मायके चला जाता है, जहाँ वो बाहर खड़ा होता है और अंदर रुचिका माँ से बोल रही होती है। रुचिका, माँ, मैंने काले आदमी से शादी करके ठीक नहीं किया, मैं उस घर में नहीं रहना चाहती, वो लोग मेरा कोई ख्याल नहीं रखते, मुझे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया है। माँ, मैंने अपने मोहल्ले के नारायण से 2 लाख रुपए लिए थे, वह तुम वापस कर दोगी? नहीं तो वो मेरे ससुराल जाएगा। माँ कुछ बोलने जा रही थी कि अमित वहाँ आता है। अमित, रुचिका, यह बात तुम मुझे बताती तो मुझे अच्छा लगता कि एक बीवी ने अपने पति से मन की बात की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें तो मैं अच्छा ही नहीं लगता हूँ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मैंने नारायण को पैसे भी दे दिए हैं, काला होना मेरा गुनाह नहीं है। रुचिका की माँ, अरे रुकिए तो जमाई जी, माना मेरी बेटी गोरी है, लेकिन इसका मन काला है। आप जैसा नेक आदमी तो किसी अच्छी लड़की के ही लायक है। रुचिका, तुम भले ही गोरी हो, लेकिन तुम्हारे कर्म बहुत काले हैं। रुचिका, मुझे माफ कर दो माँ, मैं समझ गई, जो पति प्यार और इज्जत दे, उसका रंग हर उस आदमी से अच्छा है जो अपनी बीवी को पैर की जूती समझता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ चल रही हूँ।